अब ये बताइए, ये जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे, इससे क्या फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से आगरा विश्वविद्यालय में पहले 998 कॉलेज थे, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहती है कि एक विश्वविद्यालय में नॉलेज कमीशन का गठन किया था केंद्र सरकार ने। उसकी रिकमेंडेशन थी एक विश्वविद्यालय में 110 कॉलेज होने चाहिए। आज अलीगढ़ मंडल में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बन रहा है। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज चारों जिले के 395 कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होंगे। निश्चित रूप कन्फर्म हो गया है? बिल्कुल ये कन्फर्म हो गया है, इसका रजिस्ट्रार ने और शासनादेश भी जारी हो गया है। निश्चित रूप से पूरे देश में ये बिल्कुल सत्य है कि ईएमयू का लाभ अलीगढ़ के कभी घरेलू कॉलेजों को कभी मिला नहीं। एएमयू का लाभ अलीगढ़ के घरेलू कॉलेज, ये थोड़ा समझाइए जरा विस्तार नहीं, दरअसल क्या है कि ईएमयू में बमुश्किल 1% अलीगढ़ के छात्रों का दाखला ईएमयू जो में। अलीगढ़ मंडल के 4 जिले हैं, अलीगढ़- एटा, कासगंज, अलीगढ़ और हाथरस। चारों जिलों के मात्र 2% छात्र उच्च शिक्षा में ईएमयू में जा पाता है। 98% छात्र अलीगढ़ से 65,000 बच्चे 12th पास करते हैं। मुश्किल से 50 बच्चों के दाखला ईएमयू होते हैं। बाकी के बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होते हैं। पिछले 12 साल से वहाँ पीएचडी नहीं हो रही। हर बार अप्रैल की जो परीक्षाएं वो मई में होती हैं और रिजल्ट अक्टूबर में आता है। तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डीएस कॉलेज और आगरा यूनिवर्सिटी का अच्छा छात्र अगर जेएनयू में एग्ज़ाम देगा, अगर वहाँ नंबर भी आ जाएगा, तब भी वो समय से एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो समय से उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आगरा यूनिवर्सिटी दे ही नहीं पाएगा। 11 साल से पीएचडी नहीं हो रही, रिसर्च नहीं हो रही। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने से एक विशेष परिवर्तन और होगा अलीगढ़ के इतिहास में कि अलीगढ़ जनपद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज में कोई भी सरकारी बीटेक कॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी बनेगी, सरकारी बीटेक आएगी, सरकारी एमबीबीएस आएगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो स्वास्थ्य। आप कह रहे हो कि जी हाँ भाई, क्या फ़ायदा होगा जो इन्होंने कहा, उसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि विशेष रूप से यदि मैं छात्रों का कोई धर्म या कोई कुछ नहीं होता, यदि मैं कहूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलीगढ़ मंडल के अंदर हिंदू छात्रों का जानबूझकर पलायन हमेशा से होता रहा है। किसी भी सरकार ने हिंदू छात्रों का पलायन रोकने के लिए, शैक्षणिक अलगाववाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। किसी भी सरकार ने अलीगढ़ को विश्वविद्यालय से आधार पर नहीं दिया कि अलीगढ़ को एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय मिलता तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्तर थोड़ा कम होता। इसीलिए हिंदू छात्र निरंतर पलायन यहाँ से करता रहा एक बेहतर उच्च शिक्षा के लिए। दूसरा, बहुत कम फीस पर। आपने कहा हिंदू छात्र, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ के मुस्लिम छात्र भी होंगे, सबका तो एमयू में दाखिला नहीं होता होगा। मैंने वही बताया आपको। अलीगढ़ में बमुश्किल लोकल 2% में भी वो 99% वो केवल मुस्लिम छात्र हैं। अलीगढ़ का आपने स्पेसिफिकली कहा ना कि हिंदू छात्र, तो मेरे ख्याल से तो स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी तो हिंदू मुस्लिम दोनों छात्रों को फायदा होगा। यूनिवर्सिटी बनेगी, हिंदू मुस्लिम दोनों छात्रों को फायदा तब होगा यदि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जितना फायदा मुस्लिम छात्रों को हो रहा है उतना फायदा जो अलीगढ़ के हिंदू छात्रों को होता। आज केवल मुस्लिम छात्र वहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ये यूनिवर्सिटी बन रही है। हम लोग ये मांग भी करेंगे, हम राज्य सरकार से हम लोग ये भी मांग करेंगे, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों को आरक्षण दिया गया है तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में एएमयू के लिए जमीन देने वाले महाराजा के नाम पर जो विश्वविद्यालय बनना, तो उसमें केवल हिंदू छात्रों को। भाई ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल हिंदू छात्र। मुझे लगता है भाजपा और मेरे मित्र जो भाजपा समर्थित हैं, केवल हिंदू मुस्लिम पे ही देश और प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को सिर्फ शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने एएमयू को बहुत सारी जमीन दान में दी थी। और कोई भी सरकार से ही, पिछली सरकार ने भी कह रहे हैं कि जैसे एएमयू में मुस्लिमों को आरक्षण है, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप में हिंदुओं को आरक्षण दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं आपके दोस्त। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण होता है तो ये कतई उचित नहीं है, लेकिन अलीगढ़ के छात्रों को जरूर उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं। बात बताओ आप लोग, अब आपकी खुलेगी दोनों की पोल। कल मिलने तुम दोनों लोग मुझसे आए, दोनों लोगों ने कहा कि भैया हमने बहुत संघर्ष किया है। तुम अभी सपा में हो, तुम भाजपा में हो, दोनों लोगों ने संघर्ष किया है। मुकदमे दोनों लोगों पे ठसे हुए हैं। 17 मुकदमे ठसे हैं। कब लगे वो मुकदमे? मायावती के शासनकाल में और अखिलेश यादव के समाजवादी भाजपा के शासनकाल में जी मुकदमे हटे। भाजपा की सरकार में विश्वविद्यालय कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज जाके तय कर किया 18 केवल 2015 से 17-18 19 से मुकदमा हुआ कोई? मेरे पे चार्जशीट भी लगी है। बसपा की सरकार में भी लगे, सपा में भी लगे और भाजपा में भी लगे। भाजपा की सरकार में विश्वविद्यालय संबंधित इन पर कोई मुकदमा दर्ज हो, जैसे ही आप ये कहें कोई और मुकदमा लगाएगा, कुछ और भी करते हैं। दरअसल क्या है कि भाजपा की सरकार जब छात्रों का आंदोलन होता है तो वो रोड जाम का मुकदमा लिख देती है, क्योंकि पुलिस उनकी अपनी है। आपके ऊपर लिखा गया कोई रोड जाम का मुकदमा? भाजपा की सरकार में आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा की सरकार में केवल एक मुकदमा
सॉरी एक आंदोलन 2021 फरवरी 2018 को छात्रों ने महापंचायत के रूप में अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करके जिला मुख्यालय पर पाठशाला लगाने का काम किया था। एक आंदोलन आप थे उसमें? मैं भी था। मुकदमा आप पे हुआ? मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। 21 फरवरी 2018 को भाजपा की सरकार आने के बाद सभी मंडल भर के छात्रों ने पाठशालाएं लगाई। तत्कालीन जिलाधिकारी ऋषिकेश यशोद भास्कर, वर्तमान सांसद, वर्तमान मुख्यमंत्री के शासन में संज्ञान में डाला गया, विश्वविद्यालय के क्रम में आगे में बढ़ाया गया। लेकिन पाठशाला लगाई शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से, कोई मुकदमा दर्ज बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये हुआ कि नहीं यार? एक सेकंड ये देखो, एक सेकंड वेट अमित और भोलू, एक मिनट को यार। ये एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा, कैमरा शुरू होते ही दोस्त ना एकदम, आप कह रहे हो मुकदमा नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप कह रहे हुआ? हुआ यार आप लोग तय कर लो यार। आप साबित करते हैं कि 2018 में भाजपा की सरकार आने के बाद विश्वविद्यालय के आंदोलन में मुकदमा उस समय हुआ था, तो ये जैसे कहें कि जैसे जो ये निश्चित रूप से मैं स्वीकार करूंगा। मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूँ, अगर भाजपा सरकार, कैमरा शुरू होने के पहले नहीं पूछा था? एक पट्टी पे ही नहीं हो दोनों लोग। तुम कह रहे हो मुकदमा हुआ, तुम कह रहे हो नहीं हुआ। विषय क्या है? पूछना चाहता हूँ कि 12 से 17 तक छात्रों ने आंदोलन किया। हाँ। अगर भाजपा सरकार इतनी गंभीर होती तो 2017 के पहले बजट में अनाउंस कर देती। जब 17 और 2018 में हमने आंदोलन किया, सब लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने उस समय पे भी मुकदमे लगाए। आज 17 मुकदमे हैं। तो ये मुकदमे क्या वापस करने के लिए तुम लोगों ने कुछ किया? हम लोगों ने प्रयास किया था और डीएम और एसएसपी साहब की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और हम लोग मुकदमे हट रहे हैं। मुकदमा बाद वापसी का भी कोई शासन में भी मामला लंबित है। शासन में यहाँ से जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब के आदेश से रिपोर्ट भेजी गई है। प्रमुख सचिव गृह जी के यहाँ ये विचाराधीन है कि इनसे मुकदमे वापस लिए जाएं या न लिए जाएं। किस सरकार में हुआ? इसी सरकार में रिपोर्ट गई है। छात्रों से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया किस सरकार में हुई? आप मेरे मित्र से मुझे भाजपा सरकार में हुई। क्या कह रहे हैं? प्रक्रिया शुरू हुई। मैंने भी ये कहा कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया तो 2012 से 17 की भी अखिलेश जी ने कर दी थी। विधानसभा क्या किया था? जो विधानसभा, तुम लोग ना पूरी टाइमलाइन हिला रहे हो। रुक जाओ। तुम लोगों ने 2008-9 से धरना प्रदर्शन शुरू किया, मुकदमे ठसने शुरू हुए 2017 तक, और आप बोल रहे हो 18 तक मुकदमे लगते रहे। अब 2021 में खड़े हैं। कितनी तारीख है? 13 सितंबर है। 14 सितंबर 2021 को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन किया, आप लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, वो मुकदमे अभी नहीं हटे हैं। आप कह रहे हो कि प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय के स्तर से शासन द्वारा मुकदमे के संबंध में आख्या मांगी गई। उसके बाद अलीगढ़ जिलाधिकारी कप्तान महोदय के स्तर से शासन में अभी फाइल लंबित है। सही बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं। इस पे सहमत हैं दोनों? इस पे सहमत है। यहाँ से जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। एक आम छात्र के नाते यहाँ अगर भाजपा की सरकार छात्रों की स्थिति है, कैसे लोगों कल इतने प्यार से अगल बगल बैठे बतिया रहे थे, आज लड़ रहे हो, एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।